नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की। देहरादून से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। उसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निवेशकों के साथ में करार किए हैं। अहमदाबाद में करोड़ों के निवेश पर करार हुआ है, साथ ही 50 से ज्यादा कंपनियों के साथ में करार हुआ है। तो ये तमाम जो 50 से ज्यादा कंपनियां हैं वो उत्तराखंड में इन्वेस्ट करेगी, निवेश करेगी, जिससे कि कंपनियों को तो फायदा हो ही, लेकिन इसके साथ ही साथ उत्तराखंड को भी आर्थिक रूप से मजबूती मिले। और इसी की वजह से ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर में होने वाला है, जिसकी कवायद लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही साथ तमाम जो उनके नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जो अलग अलग जो शहर है, अलग अलग राज्य है, वहां पर इन्वेस्टर को लेकर जानकारी भी दी जा रही है और साथ ही तमाम जो निवेशक हैं उनसे बातचीत भी यहां पर की जा रही है। और इसी का फल है कि अब 50 से ज्यादा कंपनियों के साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद के करोड़ों के निवेशकों पर करार कर लिया है। ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़े हुए हैं। सोनू, लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज की जा रही है और इसी के तहत अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में जाकर मुख्यमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत निवेशकों से बातचीत भी कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर अहमदाबाद में करोड़ों का निवेश करार हुआ है। अब देखिए, सरकार के स्तर पर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों के स्तर पर, जिला स्तर के अधिकारियों के स्तर पर, मंडल स्तर के अधिकारियों पर, राज्य स्तर के अधिकारियों पर के स्तर से जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जो है शासन के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ कमान संभाले हुए हैं। एक नहीं बल्कि अनेकों ऐसे स्थान हैं जहां पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निवेशकों के साथ बैठकें हुई, रोड शो हुए और चर्चा के दौरान तमाम निवेशकों ने कई निवेश करने के लिए एमओयू भी किए हैं और इस एमओयू के दौरान सरकार ने लगातार उनको आमंत्रित भी करने का कार्य किया है और उत्तराखंड में कैसे ज्यादा से ज्यादा निवेश हो इस पर भी फोकस किया जा रहा है। एक तो निवेशकों को मुख्यमंत्री स्वयं आमंत्रित कर रहे हैं और दूसरा जो है ज्यादा से ज्यादा निवेश कैसे हो सकता है, इसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर रोड शो के तौर पर बड़ी बड़ी बैठकें आयोजित हुई हैं। चाहे वो हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम विदेश की बात करें, हम लंदन की बात करें, दुबई की बात करें, सिंगापुर मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि इसके अलावा अगर हम देश की बात करें तो कई राज्यों में, चेन्नई की बात करें, हम गुजरात की बात करें, कई ऐसे स्थान हैं और कई ऐसे प्रस्तावित स्थान अभी भी हैं जहां पर अभी निवेशकों के साथ बैठक होगी। यहाँ का जो निवेश के लिहाज से वातावरण है उसको बताया जा रहा है। सरकार ने नीतियों में किस तरह से बदलाव किए हैं उसको निवेशकों से साझा किया जा रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ साथ सरकार जो है, जो नीति है उनमें कैसे सरलीकरण कर रही है, कैसे यहाँ जो है पर्वतीय क्षेत्रों में कौन कौन से नेचर के जो उद्योग हैं उनको स्थापित किया जा सकता है और जो मौजूदा समय में यहाँ पर औद्योगिक इकाई कार्य कर रही हैं उनके निवेश के दायरे को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो अलग अलग स्तर पर, अलग अलग समय पर सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम लेटेस्ट एमओयू की बात करें तो गुजरात में अहमदाबाद में जो है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में करोड़ों रुपए के निवेश हुए हैं और अब धीरे धीरे जो निवेश का दायरा है वो बढ़ रहा है और 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है दिसंबर माह तक निवेशकों के साथ करार करने का, निश्चित तौर पर यही रफ्तार अगर कार्य करने की रही सरकार की और सरकारी तंत्र की तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो लक्ष्य है ये निश्चित तौर पर पूरा होगा। अब देखना होगा कि निवेशक जो अभी करार कर रहे हैं, सरकार आखिर इसको धरातल पर उतारने के लिए जो है वो किस तरह के प्रयास करेगी ताकि जो निवेश की बात हो रही है इस निवेश को वास्तव में धरातल पर उतारा जा सके, उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत किया जा सके और यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जा सके। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर धरातल पर किस प्रकार से उतारा जाएगा ये एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता ही है सोनू। लेकिन अगर हम बात करें तो पहले चेन्नई, उसके बाद में अब अहमदाबाद में भी करार हुआ है, करोड़ों का करार हुआ है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके तमाम जो मंत्रीगण हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर आगे कौन कौन से दौरे प्रस्तावित है जहाँ पर करार हो सकता है, निवेशकों से बातचीत हो सकती है और वो भी उत्तराखंड में आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, अभी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर अभी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी जो है रोड शो होंगे, निवेशकों के साथ बातचीत होगी। ये रणनीति बनाई जा रही है और जल्द ही इसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी क्योंकि सरकार के पास समय ज्यादा नहीं है और ऐसे में
जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है ये एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है। चूंकि कई स्थानों पर मुख्यमंत्री स्वयं गए, कई स्थानों पर जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, वो लगातार निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं। और इसके लिए राज्य की अगर हम बात करें तो लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है और जो अपर मुख्य सचिव राधा रतौड़िया उनके नेतृत्व में इस बात की समीक्षा की जा रही है कि ग्राउंड पर कैसे इस निवेश के करार को उतार सकते हैं निवेशक सम्मेलन के शुरू होने से पहले। तो ऐसे में कई स्थान है जहां पर भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निवेशकों से बातचीत होगी और इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी चाहे वो हरिद्वार जनपद हो, चाहे वो ऊधम सिंह नगर हो, इन क्षेत्रों में जो पहले से औद्योगिक इकाई है जो कार्य कर रही है, इनके निवेश के दायरे को कैसे बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड में भी रोड शो प्रस्तावित है, निवेशकों के साथ बातचीत होनी अभी प्रस्तावित है, कई दौर की वार्ता हो चुकी है, आगे भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निवेशकों से बातचीत होगी। तो एक जो माहौल है वो कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि सरकार जो है हर संभव प्रयास अपने स्तर से कर रही है, चाहे वो नीति में समाधान की बात हो, सरलीकरण की बात हो, या फिर यहाँ के वातावरण की बात हो, या यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप यहाँ पर स्थापित करने वाले उद्योगों की बात हो, और साथ ही साथ जो दूसरे प्रांतों के जो निवेशक हैं वो यहाँ क्यों आएंगे। सरकार इसका एक पूरा रोड मैप तैयार करके निवेशकों से बातचीत कर रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि जब तक ये निवेशक सम्मेलन शुरू नहीं हो जाता तब तक अलग अलग स्थानों पर सरकार के जो सीनियर अधिकारी हैं वो और मुख्यमंत्री और सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर ये जाने वाले हैं। जी बिल्कुल सोनू, और जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया भौगोलिक परिस्थिति और वातावरण का, हमने पिछले दिनों जिस प्रकार से देखा था कि भूस्खलन जैसी स्थिति सामने आ रही थी उत्तराखंड में, और ऐसे में जो तमाम करोड़ों रुपए का यहाँ पर इन्वेस्ट होगा, करार होगा, तो उसमें ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखने की होगी कि वातावरण को किसी प्रकार का की क्षति ना पहुंचे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब करार होगा, तमाम जो निवेशक है वो इन्वेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार तो बढ़ेगा, लेकिन वातावरण और जो भौगोलिक स्थिति है उसका भी यहाँ पर ध्यान रखने की बेहद ज्यादा जरूरी है। मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। देखिए, उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर में होने वाला है, जिसकी तैयारियों को लेकर लंबे समय से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युद्ध स्तर पर तैयार है, और उसके साथ ही अब लगातार जो निवेशक है अलग अलग शहरों के, अलग अलग राज्यों के, उनसे भी बातचीत करके उत्तराखंड में किस प्रकार से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस बात की भी जानकारी दी जा रही है।